कि आपको जहाँ मौके हैं उन मौक़ों को आपको ढूँढना है। किस तरह का मौसम है, किस तरह की आबो-हवा है, इकोनॉमी कैसी कर रही है, लोग कैसे सोच रहे हैं और उसके हिसाब से आपको बिहेवियर सुनिश्चित करना है। तो आप बिहेवियर कैसे सुनिश्चित करते हैं? एक छोटी-सी कहानी से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये पंचतंत्र की कहानी है, लेकिन वो कहानी बताऊँगा तो लंबी हो जाएगी, उसको मैं बहुत छोटा कर देता हूँ। 4 दोस्त जा रहे हैं, उनमें आप एक हैं। आप 4 दोस्त जंगल से जा रहे हैं। एक मरा हुआ शेर दिखाई देता है। आपका एक दोस्त कहता है कि मैं शेर को ज़िंदा कर सकता हूँ। आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? क्यों करना है इसको जिंदा? या फिर हम मैं बोलूँगा उसको शायद कि तू नहीं कर सकता है, तू इसको नहीं जिंदा कर कर सकता। सकता पहली है। प्रतिक्रिया रहेगी पहली प्रतिक्रिया कि रहेगी कि नहीं। मरा कोई ज़िंदा होता है क्या? हाँ। पर आपका दोस्त आमादा है, कहता है नहीं मैं ज़िंदा कर सकता हूँ। आप क्या कहेंगे उसको? करके दिखा। करके दिखा। तो आप यही कहेंगे भैया करके दिखा। दिखा। तो एक दोस्त शेर को ज़िंदा करना चाहता है और तीन दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या करता है। वो अपनी प्रक्रिया शुरू करता है, मंत्र पढ़ता है, जो भी करता है। 2 दोस्त नीचे खड़े रहते हैं, वहीं खड़े रहते हैं। एक दोस्त पेड़ पे चढ़ गया है। जो दोस्त पेड़ पे चढ़ गया है और जो दोस्त नीचे खड़े हैं, इनमें क्या फ़र्क है? जो पेड़ पे चढ़ गया उसको फ्यूचर दिख रहा है कि जिंदा हो गया तो शेर क्या करेगा। फ्यूचर नहीं दिख रहा है, फ्यूचर वो भी नहीं जानता है, पर वो लेकिन वो दोनों संभावनाएं देख दोनों रहे हैं। संभावनाओं को ज़िंदा होगा और ज़िंदा नहीं नहीं होगा, होगा। दोनों पे विचार कर रहा है। हम्म। हमें जब भी निवेश करते हैं, निवेशक को हमेशा दोनों पे विचार करना है। जो मैं सोच रहा हूँ, वो हो सकता है नहीं होगा। क्योंकि जब भी भारती जी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, आपके साथ एक ज़बरदस्त बात होती है। आप जानते हो वो क्या है? जैसे आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया है, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने क्या माना था, बाज़ार ऊपर जाएगा कि नीचे मैं जाएगा? तो ऊपर मान के ही इन्वेस्ट एग्जैक्टली करूंगा ना। एग्जैक्टली यही तो है। जब भी आप चेक काटते हैं तो आपके दिल से आवाज़ आती है कि आपने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं, आप बहुत होशियार हैं, आप महापंडित हैं और आप जानते हैं कि यहाँ के बाद बाजार ऊपर ही जाएगा। पर ईमानदारी से कहिए कि आप ये भी मानते हैं कि बाजार कभी भी गिर सकता है? हाँ, गिर सकता है। एग्जैक्टली तो आपको उसकी भी तैयारी करनी है। तो वो आपका दोस्त जो पेड़ पे चढ़ गया है, वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि शेर ज़िंदा होगा कि नहीं होगा। वो इस बात की परवाह करता है अगर खुदा ना खास्ता वो ज़िंदा हो गया, तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो ज़िंदा हुआ कि नहीं हुआ, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ज़िंदा होके क्या करेगा। इसको हम बोलते हैं सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग। एक इन्वेस्टर में अगर सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई घटना घटी, इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, तो बाज़ार में क्या होगा, बाज़ार में जो होगा तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है। लोग यहीं रुक जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट गिरने पर बाज़ार में क्या होता है। ये हमसे भारी गलती होती है। आपको सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग पे काम करना है। इन्वेस्टमेंट शतरंज के जैसा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं क्या चाल चलूँगा, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे चाल चलने पर आप क्या चाल चलेंगे और आपके चाल चलने पर मैं क्या चाल चलूँगा। जब तक आप तीसरी चाल नहीं सोचते हैं, तब तक आप पहली चाल चलते नहीं हैं। ये एक बड़ी बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए तो दो इमोशंस उठ के आ रहे हैं, एक है आपकी ग्रीड और एक आपका है डर। हाँ, ग्रीड आपकी रहेगी हमेशा, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोचो मुझे बेस्ट रिटर्न मिल जाए, तो मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसी देखूं कि बेस्ट मिल जाए। और डर उस वक्त शायद होता भी है, कुछ लोग डरते हैं तो शायद कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो इन्वेस्ट कर भी लेते हैं, वो जैसे ही मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो डर के कुछ निकाल लेंगे या कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे। तो ये कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब हो सकता है इस पे कुछ कि लोग ये करते रहेंगे? देखिए, डर और ग्रीड को बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। ये मानव प्रवृत्ति है और क्योंकि हम जंगलों में रहे हैं और हमारे मन के अंदर हमेशा प्रवृत्ति रहेगी। मेरा ये मानना है कि आपको इनको काबू नहीं करना है, आपको इनको इस्तेमाल करना है। आप इमोशंस को इस्तेमाल करते हैं तब आप बेहतर, आप मान के चलिए कि आप डरते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आप मान के चलिए कि आप लालची भी होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको संविधान लिखना है इन्वेस्टमेंट का। जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो हमने बात शुरू की थी कि खुद को समझना है। अगला जो पहला कदम है, पहला कदम क्या है? इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसॉफ़ी। आपको लिखना है कि अगर बाज़ार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा। अभी अभी लिखिए। और बाज़ार अगर तेज़ी से गिर गया तो अभी लिखिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इंसान इवेंट से, घटना से दूर होता है तो वो लॉजिकल होता है और इंसान जब घटना में होता है तो इमोशनल होता है। आप देखिए कि आप बालकनी से नीचे देख रहे हैं, सड़क पे एक आदमी साइकिल से आ रहा है, एक आदमी साइकिल रिक्शा पे आ रहा है, दोनों की टक्कर हो जाती है और किसी को चोट नहीं लगती है।
लेकिन दोनों झगड़ा करते हैं, तेरी गलती, और झगड़ा करके मुक्का मुक्का होता है और एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और उनके नाक से खून निकल जाता है। आप ऊपर से दृश्य देख रहे हैं, आप उनके बारे में क्या राय बनाएंगे? बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप घटना में नहीं हैं। जो व्यक्ति घटना में नहीं होता है वो समझदार होता है, पर जो घटना में होता है वो हमेशा इमोशनल होता है। यही बात हमें समझने की ज़रूरत है। तो आपको इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी बनानी है निवेश करने से पहले, कि आज मैं ये निवेश कर रहा हूँ, बाज़ार बढ़ने के बाद मैं क्या प्रतिक्रिया करूँगा और बाज़ार गिरने के बाद मैं क्या रिएक्ट करूँगा। आज लिखिए, और जब वो घटना घटती है वो मत कीजिए जो आपका मन कह रहा है, वो कीजिए जो आपने कागज़ में लिखा है। इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी, इसीलिए हम देश का संविधान बनाते हैं। हम वोट दे के जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं ना भारतेंद्र जी, वो राजा है। वो हमारे जीवन में कुछ भी कर सकता है, पर वो हमारे जीवन के साथ कुछ भी ना करे, इसके लिए हमने उसको बंधन में बांधा है। वो वही करेगा जो संविधान में लिखा है। तो ऐसे ही आप अपने पैसे के राजा हैं। आप अपने पैसे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये तो गलत है ना? आप अपने पैसे के साथ वही करें जो करना चाहिए। इसके लिए आपको निवेश का संविधान बनाना बहुत ज़रूरी है।